मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब के चैनल कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर से संबंधित मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन, जो आपके लिए यूजीसी नेट एंड जेआरएफ कॉमर्स पेपर कोड 08 यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिट एंड अदर कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, अंश आवेदन खाते की प्रकृति होती है। अंश आवेदन इट मीन्स कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का नेचर क्या होता है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट व्यक्तिगत खाता होता है। न मांगी गई पूंजी का वह भाग जो कंपनी के समापन पर ही मांगा जाएगा उसे क्या कहते हैं। इट मीन्स कि इसे कहते हैं रिजर्व कैपिटल। ऐसी कैपिटल जो कंपनी ने अभी तक नहीं मांगा है लेकिन कंपनी के समापन पर मांगेगी तो उसे कहते हैं रिजर्व। करेक्ट आंसर है डी। अंश निर्गमन पर दिया गया बट्टा हानि होती है। तो सबसे पहले आपको बता दूं पूंजीगत प्रकृति की या आयगत प्रकृति की। यदि अंश निर्गमन किया है तो आप अंश निर्गमन का लेखा कहाँ करते हैं, पीएनएल अकाउंट में या बैलेंस शीट में। यदि बैलेंस शीट में करते हैं तो बैलेंस शीट की सारी मदें पूंजीगत प्रकृति की होती है। तो ऐसी दशा में आपका करेक्ट आंसर होगा इशू ऑफ शेयर। जो डिस्काउंट है वो हमारे लिए लॉस है, और लॉस कौन सा है, पूंजीगत प्रकृति का। और पूंजीगत प्रकृति से संबंधित समस्त मदों का लेखा बैलेंस शीट में किया जाता है। बैलेंस शीट के असेट साइड में अदर नॉन करंट असेट्स में इसे दिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंश आवंटन खात जब अंश आवंटन किए जाते हैं तो निम्न में से कौन सा खाता क्रेडिट किया जाता है। तो अंश आवंटन होने पर आपको बता दूं एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देन ऐसी दशा में हमारे लिए अंश पूंजी खाता क्रेडिट होगा। तो करेक्ट आंसर है ब। नेक्स्ट, समता अंशधारी होते हैं। हम सभी जानते हैं समता अंशधारी वह अंशधारी होते हैं जो पूर्वाधिकार अंशधारकों पर लाभांश और समापन की दशा में पूंजी वापसी देने के पश्चात जो शेष दिया जाएगा वो समता अंशधारी कहलाते हैं, और समता अंशधारियों को कंपनी का स्वामी कहते हैं। सारणी ऐप के अनुसार बकाया मांगों पर जो ब्याज प्राप्त कर सकती है वह है, बकाया मांगों पर ब्याज की दर 10% होती है जबकि अग्रिम मांगों पर 12% होती है, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी के साथ सोल्व हो जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉल इन एरर। कॉल इन एरर की दशा में 10% और कॉल इन एडवांस की दशा में 12% ब्याज चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट, अंशों पर प्राप्त प्रीमियम का उपयोग किया जाता है। इट मीन सिक्योरिटी प्रीमियम के क्या यूजेज होते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है उसके लिए हम पूर्ण प्रदत्त बोनस भी जारी करते हैं, प्रारंभिक कार्यों के अपलेखन करते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ किया जाता है, शोधनीय अधिमान अंशों के शोधन पर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं उन पर प्रीमियम की व्यवस्था भी हो जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, अंशों के निर्गमन पर दिया गया बट्टा दिखाया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी कि अंशों के निर्गमन पर इट मीन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर को कहाँ दिखाया जाता है। तो असेट साइड के नॉन करंट असेट्स, वो भी अदर नॉन करंट में। तो इसका करेक्ट आंसर है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। नेक्स्ट, अंशों के निर्गमन पर अधिकतम बट्टा दिया जा सकता है। वर्तमान कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार अंशों को बट्टे पर निर्गमन नहीं किया जा सकता है, लेकिन पूर्व में कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार बट्टे की जो अधिकतम दर है वो हमारी होती है 10%। कितनी होती है, 10%। क्वेश्चन नंबर 11, दो लगातार मांगों के मध्य न्यूनतम अंतराल होना चाहिए। यदि अंशधारियों से कंपनी द्वारा अंशों के मांग राशि मांगी जाती तो उसमें कम से कम 1 माह का न्यूनतम अंतर रखा जाता है। कंपनी के पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्यों में वर्णित पूंजी कहलाती है। पार्षद सीमा नियम वह नियम होता है जो कंपनी के बाहरी उद्देश्यों से संबंधित समस्त नियमों और दशाओं का उल्लेख किया जाता है, और उसमें कंपनी की पूंजीकृत पूंजी का पंजीकृत इसमें ऑथोराइज कैपिटल का उल्लेख
होता है। कौन सी कैपिटल का? ऑथोराइज कैपिटल का। नेक्स्ट, कंपनी ने रामा लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 40 अंश जब्त किए। कितने अंश जब्त किए? 40 अंश, जिस पर 7 रुपये मांगे गए थे और 5 रुपये चुका दिए गए थे। तो टू फॉरफिटेड शेयर के नाम से आपके लिए होगी 40 × 5, 200 रुपये की अमाउंट आएगी। इनमें से 6 रुपये प्रति अंश की दर से पुनः निर्गमित कर दिए गए। कितने निर्गमित कर दिए गए? तो आप ये देखेंगे कि आपने 30 अंश निर्गमित कर दिए हैं। 30 अंशों के निर्गमन की दशा में 30 रुपये और फॉरफिटेड के हो जाते हैं। 200 रुपये तो पहले और 30 रुपये अभी, लेकिन 40 अंशों के 200 रुपये फॉरफिटेड होते हैं। तो 30 अंशों के फॉरफिटेड कितने होंगे? तो आपको 30/40 करके निकालना है। तो 150 रुपये फॉरफिटेड होंगे। 150 में से 30 रुपये चले जाएंगे तो बची हुई राशि कैपिटल रिजर्व में कितनी ट्रांसफर होगी? 120 रुपये की। इससे संबंधित यदि आपको ज़्यादा ही कोई डाउट है तो आप मुझे मेल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे विद्यार्थियों, आपके पास सबके पास मेरा नंबर है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। मैं व्हाट्सअप आपको सेंड कर दूंगा डिटेल के साथ। अधिकतम अंश आवेदन राशि हो सकती है। तो अधिकतम अंश आवेदन राशि कितनी हो सकती है? तो हम आवेदन पर ही अंशों का पूर्ण निर्गमित मूल्य ले सकते हैं। इट मीन्स जितने अंश मूल्य की राशि अंश होंगे, 100 रुपये वाले, 10 रुपये वाले, तो उनसे पूरा निर्गमन मूल्य पर वसूल कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं बोला गया है सेबी के अनुसार, जबकि यहाँ ध्यान रखें न्यूनतम बोलता तो सेबी के अनुसार 25 है, अन्यथा 5% है, लेकिन अधिकतम है तो अंशों का पूर्ण निर्गमित मूल्य होता है। नेक्स्ट, मॉडर्न लिमिटेड ने 2000 अंशों के आवेदन हेतु विवरण जारी किए थे और 3000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ। तो 2400 अंशों के आवेदकों को यथानुपात बंटन कर दिया गया। तो 40 अंश आवंटन किया गया। उसने कितने अंशों के लिए आवेदन किया था? तो मैंने 2000 अंश जारी किया रखे हैं, 3000 के लिए आवेदन आए, 2400 को ही मैंने दिया, इसमें 600 को तो भूल जाओ आप। तो 40 अंशों का जो धारी है उसको कितने में से आपने दिया है? 2000 अंशों में से आपने उसको 40 अंश दिया, लेकिन मांगे कितने थे उसने? 2400 अंश। तो देन 30 से 30 क्रॉस हो जाएंगे ये दो, तो आपके पास में होंगे 48 शेयर। तो उसने 48 शेयरों के लिए आवेदन किया था। नेक्स्ट, अंशों द्वारा सीमित कंपनी के अंशधारियों का दायित्व होता है। अंशधारियों का दायित्व उनकी बकाया राशि तक ही होता है। ये एमसीक्यू मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन था, ये आपके केवीएस में पूछा गया है, इसलिए इसे ध्यान रखें। अंशों का निर्गमन किया जाता है सम मूल्य पर, बट्टे पर, प्रीमियम पर या अ या स। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि अंशों का निर्गमन कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार बट्टे पर बंद कर दिया गया है। तो अंशों का निर्गमन सम मूल्य और प्रीमियम पर ही किया जाएगा। बकाया मांगों पर प्राप्त ब्याज की राशि को अंतरित किया जाता है। तो प्राप्त राशि को किसमें अंतरित किया? बकाया मांगों पर प्राप्त ब्याज की राशि को अंतरित किया जाता है। तो बकाया मांगों पर जो प्राप्त ब्याज है वो फर्म के लिए आय होती है और उसे लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है। निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होती है। आप एक काम करें, इसमें 2 ऑप्शन नहीं है, कोई 2 बना दें, करेक्ट आंसर होगा 2। सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है, वो होती है 7। कौन से अंश पर लाभांश की दर पहले से ही निश्चित होती है? तो आपको पहले ही पता है कि अंश 2 प्रकार के होते हैं, साधारण अंश और पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश वो अंश होते हैं जिन पर लाभांश की दर पहले ही निश्चित होती है, जिसे हम प्रेफरेंस शेयर के नाम से जानते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।